जय श्री कृष्ण। कर्मा कुटीर पर आज हम एक ऐसे विशेष आध्यात्मिक विषय को लेकर आए हैं जिसे समझना केवल धार्मिक जानकारी नहीं बल्कि जीवन के अनुभव से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि सनातन धर्म में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो साधारण नहीं होती बल्कि वर्षों में एक बार ऐसा अवसर लेकर आती हैं जब छोटा सा किया गया कर्म भी बड़े से बड़े अनुष्ठान के समान फल देने लगता है। पौष मास को शास्त्रों में संयम, शुद्धि और आत्मबल का महीना कहा गया है और इसी पौष मास में आने वाला तुलसी दिवस स्वयं में ही अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। तुलसी माता को केवल एक पौधे के रूप में नहीं देखा गया बल्कि उन्हें घर की रक्षा शक्ति, लक्ष्मी तत्व, विष्णु भक्ति का साक्षात स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि जिस घर में तुलसी का आदर होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा, अकाल कष्ट और दरिद्रता अधिक समय तक नहीं देख पाती। जब यही तुलसी दिवस गुरुवार जैसे गुरु तत्व और विष्णु तत्व के जुड़े दिन पर पड़ता है तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि गुरुवार देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2025 में यह दुर्लभ संयोग 25 दिसंबर गुरुवार को बन रहा है जिसे संतों ने वर्ष की सबसे प्रभावशाली तुलसी तिथि बताया गया है। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जब समय, तिथि और श्रद्धा एक साथ मिलती है तब साधारण उपाय भी असाधारण फल देने लगते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूरे वर्ष पूजा, व्रत या विशेष साधना नहीं कर पाते, लेकिन धर्म ग्रंथों का यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पौष मास के इस विशेष तुलसी दिवस पर श्रद्धा से एक छोटा सा उपाय भी कर ले तो उसे पूरे वर्ष की साधनाओं का फल प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि इस दिन को अवसर का दिन कहा गया है, क्योंकि यह हर भक्त को बिना किसी भेदभाव के लाभ देने की क्षमता रखता है। तुलसी माता को त्रिदोष नाशिनी कहा गया है, अर्थात वे शरीर, मन और वातावरण तीनों स्तरों पर शुद्धि का कार्य करती हैं। कई बार हमारे जीवन में दुख और समस्याएं बिना किसी स्पष्ट कारण के चलती रहती हैं, जैसे घर में बार बार तनाव, बिना वजह आर्थिक रुकावट, मन का अशांत रहना या परिवार के किसी सदस्य का बार बार बीमार पड़ना। और ऐसे मामलों में शास्त्रों ने तुलसी से जुड़े उपायों को अत्यंत प्रभावी बताया गया है। संतों के अनुभवों में यह बातें सामने आई हैं कि तुलसी माता की साधना से धीरे धीरे यह समस्याएं समाप्त होने लगती हैं, जिनका कारण स्वयं व्यक्ति को भी समझ में नहीं आता, जैसे पितृबाधा, ग्रह दोष, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण और सरल उपाय माना गया है 3 तुलसी पत्रों का उपाय, जिसे विशेष रूप से पौष मास के गुरुवार तुलसी दिवस पर कार्य करने की सलाह दी गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के प्रत्येक पत्ते में दिव्य ऊर्जा समाहित होती है और जब 3 पत्ते श्रद्धा से अर्पित किए जाते हैं तो वह साधना पूर्णता की ओर जाती है। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे करने के लिए किसी विशेष दीक्षा, कठिन मंत्र या जटिल विधि की आवश्यकता नहीं होती। घर की बड़ी माता या बहन इसे पूरे परिवार की सुख शांति के लिए कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोकामना से इसे करना चाहता है तो वह भी स्वयं कर सकता है। यह उपाय केवल धन या भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि मानसिक शांति, पारिवारिक संतुलन और जीवन की स्थिरता के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। पौष मास में तुलसी माता को अत्यंत जागृत अवस्था में बताया गया है, इसीलिए इस समय किया गया छोटा सा कर्म भी शीघ्र फल देने वाला लगता है। यही कारण है कि संत कहते हैं, यदि जीवन में कभी ऐसा अवसर मिले जब पौष मास का तुलसी दिवस गुरुवार को पड़े तो उसे साधारण समझकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह समय आत्मशुद्धि और जीवन सुधार का दुर्लभ द्वार होता है और इसी विशेष दिन पर किए गए उपाय
आगे चलकर जीवन की दिशा को धीरे धीरे सकारात्मक रूप से बदलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तुलसी दिवस पर तुलसी माता की पूजा में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। यह 3 तुलसी पत्तों वाला उपाय किस प्रकार किया जाता है, इसके पीछे का भाव क्या है, इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि सनातन परंपरा में किसी भी उपाय की सफलता केवल क्रिया पर नहीं बल्कि भावना और नियम पालन पर भी आधारित मानी गई है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि तुलसी माता से पत्ते तोड़ते समय मन पूरी तरह शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तुलसी माता भाव की भूखी होती है, दिखावे की नहीं। प्रातः काल कर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद तुलसी माता के पास जाकर मन ही मन क्षमा प्रार्थना करते हुए 3 पत्ते लेने चाहिए, क्योंकि बिना अनुमति तुलसी माता से पत्ता लेना उचित नहीं माना गया है। इन 3 पत्तों में से पहला पत्ता भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या श्री राम को अर्पित किया जाता है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं विष्णु भक्ति का आधार मानी गई है। इस पत्ते पर हल्दी का तिलक लगाना शुभ माना गया है, क्योंकि हल्दी शुद्धता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक है। जब यह पत्ता भगवान को अर्पित किया जाता है तो भक्त अपने जीवन की सभी उलझने, चिंताओं और इच्छाओं को प्रभु चरणों में समर्पित कर देते हैं। इसके बाद शेष 2 तुलसी पत्तों को तुलसी माता के मूल में अर्पित किया जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि जो भी इच्छा या पीड़ा मन में है उसे उसी शक्ति को सौंप दिया जाए जिससे वह उत्पन्न हुई है। इसके साथ घी का दीपक जलाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि दीपक अज्ञान और नकारात्मकता के अंधकार को समाप्त करने का प्रतीक है। संतों के अनुसार जब यह दीपक तुलसी माता के समीप जलता है तो घर के वातावरण में अदृश्य रूप से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे बिना कारण के होने वाले झगड़े, भय और मानसिक तनाव धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इसके बाद शिव तत्व से जुड़ा उपाय आता है, जिसे विशेष रूप से रोग, मानसिक पीड़ा और दीर्घकालिक कष्टों के लिए प्रभावी माना गया है। शुद्ध जल और अखंड बेलपत्र के साथ शिव साधना करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, क्योंकि खंडित पत्र अधूरी भावना का प्रतीक माना गया है। जब भक्त शिवलिंग के समीप जाकर अपनी हथेली में जल लेकर महादेव से प्रार्थना करता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता बल्कि अपने कष्टों को शिव तत्व में विलीन कर देता है। इस जल को औषधि स्वरूप ग्रहण करना शरीर और मन दोनों के लिए शांति प्रदान करता है, और यही कारण है कि कई भक्तों ने लंबे समय से चली आ रही बीमारियों में भी इस उपाय से राहत का अनुभव किया है। इसके साथ ही गुड़ से जुड़ा उपाय उन लोगों के लिए बताया गया है जिनके घर में बार बार बीमारी, अत्यधिक क्रोध, चिड़चिड़ापन या धन आने की स्थिति बनी रहती है। गुड़ को पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व माना गया है, और जब इसे श्रद्धा से शिव तत्व के साथ जोड़ा जाता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे शांत करता है। 7 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 7 संख्या सनातन धर्म में पूर्णता का प्रतीक मानी गई है। इस उपाय का उद्देश्य किसी व्यक्ति को बदलना नहीं बल्कि उसके भीतर जमा हुई नकारात्मकता को बाहर निकालना होता है। गुरुजनों ने बताया है कि जब यह उपाय श्रद्धा से किया जाता है तो व्यक्ति का स्वभाव स्वतः शांत होने लगता है और घर का वातावरण हल्का महसूस होने लगता है। इन सभी उपायों का सार यही है कि इन्हें भय, लालच या दिखावे के लिए नहीं बल्कि विश्वास और संयम के साथ किया जाए। कर्मा कुटीर पर हम यही मानते हैं कि धर्म कोई त्वरित चमत्कार नहीं बल्कि धीरे धीरे जीवन को सही दिशा में मोड़ने वाली साधना है। जब तुलसी माता की शुद्धता, शिव की करुणा और भक्त की श्रद्धा एक साथ मिलती हैं, तब जीवन की जटिल समस्याएं भी सरल होने लगती हैं। इसीलिए इस पूरे समय को केवल सुनकर छोड़ देने के बजाय अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें।
क्योंकि सनातन धर्म में कहा गया है जो ज्ञान व्यवहार में न आए वह केवल शब्द बनकर रह जाता है। इन उपायों का उद्देश्य जीवन को भयमुक्त, संतुलित और शांत बनाना है, और जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय और सही कर्म संभव हो पाते हैं। अंत में यही कहा गया है कि ईश्वर की कृपा समय देखकर नहीं, भाव देखकर मिलती है, और जब भाव सच्चे होते हैं तो छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। भक्तों, यह ज्ञान कर्मा कुटीर पर किसी डर या भ्रम के लिए नहीं, बल्कि उस सनातन परंपरा को समझाने के लिए साझा किया गया है जो हमें संयम, श्रद्धा और विश्वास का मार्ग दिखाती है। तुलसी माता और महादेव की कृपा से आपके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और स्थिरता बनी रहे, आपके कर्म शुद्ध हो, आपका मार्ग प्रकाशमान हो। यही भावना, यही साधना, यही है आपका अपना कर्मा कुटीर। जय श्री कृष्ण।